तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी होकर आसपास की सुंदरता को निहार रही थी। तभी अचानक आकाश से एक चील उड़ती हुई वहां आ गई। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस चील पर पड़ी, अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। चील कुछ देर तक पत्थर बनी राजकुमारी को देखती रह गई, फिर वो वहाँ से उड़कर चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आया। अरे भाई अर्जुन, अरे तुम यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हो और दूसरी ओर तुम्हारा घर खतरे में है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, कल मैं गांव के महाजन से कर्ज मांगने गया था। वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने महाजन से कुछ समय पहले कर्ज लिया था और चुकाने से पहले ही तुम्हारे पिताजी चल बसे। महाजन ये कह रहा था कि वो तुम्हारे पास हिसाब किताब लेकर आएगा। अगर तुम कर्ज चुका दोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया वो तुम्हारा घर कब्जे में ले लेगा, छीन लेगा तुमसे। ये सुनकर अर्जुन और ज्यादा चौंक गया। अरे भाई, लेकिन मेरे पिताजी महाजन से कर्ज लेंगे ही क्यों? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी ना। उस समय तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो हो सकता है कि तभी उन्होंने महाजन से कर्ज ले लिया होगा और फिर तुम्हारी माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। देखो भैया, मामला समझ लेना। महाजन है वो, महाजन पाई पाई वसूल करता है। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही महाजन का नौकर वहाँ आ गया। चलो चलो, भाई तुम्हें महाजन ने बुलाया है, चलो। अर्जुन ने लंबी और गहरी सांस ली। चलो ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन महाजन की हवेली में खड़ा था। महाजन ने अर्जुन की ओर देखा। हरि नारायण हरि नारायण। आओ 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 अर्जुन, आओ आओ आओ। हाँ तो देखो भाई अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे अच्छा खासा कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुकाने से पहले ही चल बसे। क्योंकि तुम उनके पुत्र हो बेटा, इसीलिए या तो तुम 10 दिन के अंदर मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो बेटा देखो ऐसा है, मैं तो पाई पाई वसूल करता हूँ। अब फिर तुम जिस घर में रहते हो वो मेरे हवाले कर देना, है ना? समझ गए? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे क्या समझ गए? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इतनी जल्दी इतना सारा पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? देखिए महाजन जी, सही बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी ने आपसे कितना कर्ज लिया था, तो कितना चुकाना है और उसके बदले में क्या वास्तव में घर। महाजन क्रोधित हो गया। हरि नारायण हरि नारायण। अरे जितना भी लिया तो था ना। मैंने कर्ज अकेले नहीं दिया था, बल्कि मुखिया की मौजूदगी में दिया था। अरे नौटंकी कहीं के, अगर तुम चाहो तो मुखिया से पूछ सकते हो। और ब्याज तो तुम जानते ही हो बेटा, ब्याज सहित रकम पूरे 50 सोने के सिक्के बनती है। या तो 50 सोने के सिक्के चुका दो या अपना घर मुझे दे दो। और ये फालतू की बातें ना करो, यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। समझ गए? बात करते हो।